जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज है तारीख की 21 और 12 है गुरुवार, यानी दिन भर की तमाम अपडेट और दिन भर की तमाम खबरें। सबसे पहले तो मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करूंगा कि कल बजरी के मुद्दे पर जो हमारी डिबेट थी उसको लोगों ने बहुत सराहना की। बहुत सारे लोगों के मेरे पास में कमेंट्स भी आए, मैसेज भी आए और कॉल भी किया कि सर बहुत ही स्वस्थ और बहुत ही बढ़िया जानकारी थी और बहुत ही बढ़िया डिबेट रहा। देखिए, हम भी वही चाहते हैं कि जो बड़े मुद्दे हैं उनका कोई ना कोई समाधान होना चाहिए और कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलनी चाहिए। ललित जी ने, अनिल जी ने जो अपने विचार व्यक्त करे वो कहीं ना कहीं एक आम आदमी का दर्द था और आम आदमी की समस्याएं थी। और मेरे ख्याल से कल की डिबेट में जो ये बजरी वाला मुद्दा था ना, इसको समझने में हमको कहीं ना कहीं आसानी भी हुई। आखिर ये बजरी का मामला है का क्या, कितना फल फूल रहा है, क्यों फल फूल रहा है, इसका समाधान बेहतर क्या हो सकता है, क्या ये राजनीतिक चंगुल में फंसा हुआ है। आखिर में कुल मिलाकर के जो पूरा तोड़ निकला है ना, सारांश जो निकला है वो यही था कि हाँ, ये राजनीतिक मामलों में फंसा हुआ मुद्दा है। अगर सरकार की इच्छा शक्ति है तो इसका समाधान आराम से हो सकता है, स्थायी रूप से हो सकता है। बजरी आम आदमी की ज़रूरत है, ना कोई माफिया है, ना पुलिस का कोई खेल है, बल्कि इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक जो हित हैं, राजनीतिक जो लाभ हैं वो छुपे हुए हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी इस पहल की सराहना की और इसी तरह के कुछ मुद्दे हम लगातार लाते रहेंगे। एक दो दिन में एक बड़ा मुद्दा और मैं आप लोगों के लिए सामने लाने वाला हूं और उस पर हम बहुत बढ़िया डिबेट करने वाले हैं अपने एक्सपर्ट के साथ। लेकिन वो क्या है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आज की जो डिबेट हमारी जो अनछुए पहलू रहेगा उसमें लाइव हम बात करेंगे एसडीएम अनिल चौधरी जी से, क्योंकि शहर दिन ब दिन बदसूरत होता जा रहा है और धरातल पर हमें कोई काम होता नज़र आ नहीं रहा। कल उन्होंने एक आदेश निकाला था कि साहब सीवरेज का काम चल रहा है, अमृत योजना का काम चल रहा है। इनफील्ड जाकर के उन्होंने मॉनिटरिंग की और रूट डाइवर्ट कर दिया। यातायात व्यवस्था कैसे सुचारू रहे, इसको देखते हुए उन्होंने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु जी से कहा और हिमांशु जी ने उस काम को किया। मगर उसकी परिणति क्या हुई? परिणति ये हुई साहब कि एक भी काम ढंग से नहीं हुआ। सैनिक नगर पर कभी हमने जाम लगता नहीं देखा। आज 3-3, 4-4 बार सैनिक नगर पर जाम लगा है, क्योंकि ना तो सीमेंट के बड़े बड़े ट्रॉले रुके, ना बड़े बड़े ट्रक रुके। तो फिर आपने रूट डाइवर्ट किया कैसे? बाईपास पर आपका एक भी पुलिसकर्मी नहीं था जो इन बड़े वाहनों को शहर में प्रवेश करने से रोक सके। तो फिर आप इसको एग्जीक्यूट करोगे कैसे फील्ड में? मतलब कमाल की बात यह है कि शहर में दिन ब दिन अव्यवस्थाएं होती जा रही हैं। प्रशासन कह रहा है बिल्कुल ये कर दो, वो कर दो, लेकिन अप्लाई तो हो, इन फील्ड वो अप्लाई तो हो, एग्जीक्यूट तो करो उसको। आप पे दिन भर में ना बसें रुकी, ना आपने ट्रक रोके, सारे वहीं सैनिक नगर से होकर के गुजरे। और सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि जो व्यापारियों के, मैं आज नहीं पहले भी कई बार लाइव दिखा चुका हूँ, लगभग 3 बार 4 बार मैंने लाइव दिखाई है कि दिन में ही तो सीमेंट के ट्रॉले आते हैं, दिन में ही जितने भी आपके ईंट के, मार्बल के ट्रक हैं वो आते हैं। गंगापुर में रोड पहले ही छोटे हैं और इधर गड्ढे हैं, इधर सीवरेज का काम चल रहा है। व्यापारी लोग ट्रॉलों को वहाँ खड़ा कर देते हैं और दोनों साइड से रास्ता जाम। कल हमने लाइव दिखाया, कल या परसों, तो व्यापारी जी कह रहे हैं भाई साहब लाइव मत दिखाओ। क्यों ना दिखाएं? तुमने तो बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। तुम तो लोगों की समस्याओं को समझ ही नहीं रहे। फिर आप ही कहेंगे अरे साहब इस शहर में तो अतिक्रमण बहुत है, इस शहर में तो भीड़ बहुत है और प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। ये भीड़ किसने की है? ये अतिक्रमण किसने किया है? आपने सहयोग किया कभी प्रशासन का? समझ में ही नहीं आता। गुलकंदी स्कूल के आसपास आप चले जाइए, एक तरफ मार्बल के ट्रक उतरते रहते हैं, दूसरी तरफ सीमेंट का ट्रॉला उतर रहा है, वहीं बगल में स्कूल है, बच्चियां निकलती हैं, स्टूडेंट निकलते हैं, रास्ता बिल्कुल जाम। अच्छा जी, इस जगह काफी जाम लगता है, बहुत सबसे ज्यादा लगता है। मार्बल के ट्रक वहां खड़े रहते हैं, सीमेंट के ट्रॉले बड़े बड़े वहां खड़े रहते हैं। अब बताओ उनका करें क्या? व्यापारी समझने को ही तैयार नहीं है इस चीज को। सैनिक नगर पर भी आज ऐसा ही हुआ है। व्यापारियों को चाहिए कि रात्रि को मजदूर लगा के अपने सीमेंट के कट्टे उतरवाएं। बाजार में क्यों है अतिक्रमण? बाजार में भी सबसे बड़ा कारण ये है, ट्रांसपोर्ट से जितना भी माल व्यापारियों का आता है ना, वो दिन में मंगवाते हैं थैलियों से, है ना, और उनसे, और फिर उससे जाम लगता है। सबसे बड़ी समस्या तो इनके पास व्यापारियों के मजदूर आदमी क्या रात्रि में अधिकतर काम नहीं करते हैं, तो वो क्या दिन में ही काम नहीं। पर पदम जी, हमने पहले भी ये कहा है कि आप 10 बजे से पहले
और शाम को 5 बजे बाद तो मंगवा सकते हैं। हाँ, शाम को तो दिन में तो कम से कम इस बाजार को निजात दिला सकते हैं आप। विकल्प तो निकालने पड़ेंगे तो आपको, निकालना पड़ेगा अगर जाम से बचना है तो वो बात है। एएसपी साहब से हमारी 5-7 दिन पहले लाइव में बात हुई। मैंने कहा सर ये ट्रैफिक को लेकर के आपके बिल्कुल हम बहुत जल्दी इसकी व्यवस्था करने वाले हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। ये बात मैंने कल भी कही थी कि सर आपको करना तो पड़ेगा। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। और इसके अलावा वार्ड नंबर 45 के कुछ बाशिंदे हमारे साथ हैं, उनका वही मुद्दा है। 7 महीने हो गए सर, उनका मुख्य रास्ता बंद है रेलवे की वजह से। अब रेलवे की वजह से बंद है या प्रशासन की उदासीनता की वजह से बंद है, ये नहीं पता। वहाँ के वार्ड मेंबर से हमने बात की, पूरे वार्ड में एक भी रोड लाइट नहीं है, जबकि नगर परिषद में रोड लाइटों की कोई कमी नहीं है। पदम जी को पता होगा इस बात का। सबसे बड़ी विडंबना की बात तो ये है, जो वार्ड नंबर 45 के लोग हैं, हमारी समाज के लोग हैं, वो ऐसा कोई दल नहीं है उन्हें जो हाँ बिल्कुल नहीं हो। वो मुख्यमंत्री तक को भेज चुके हैं। एसडीएम साहब के यहाँ ज्ञापन 6 बार ज्ञापन दे चुके हैं, विधायक महोदय के पास में जा चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान कोई नहीं हुआ अभी तक, और भटक रहे हैं वो। बिल्कुल, और वो भटक रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके वार्ड मेंबर को मैंने भी लगातार फ़ोन करा, मेरा कभी फ़ोन नहीं उठाया। अभी थोड़ी देर पहले ज़रूर मेरी बात हुई है उनसे, वो कह रहे हैं साहब अभी तो बोर्ड की मीटिंग ही नहीं हुई नगर परिषद की, फिर देखते हैं और वार्ड 45 की पूरी समस्या को हम समाधान करेंगे। ये जितने वार्ड मेंबर कर रहे हैं, ये अगर ये ऐसा सोच लेते तो एक भी काम नहीं होता वार्डों में। आप देखिए जितने वार्ड मेंबर हैं ना, लगभग सारे एक्टिवेट हो चुके हैं, सब अपने अपने वार्डों में अपने हिसाब से काम करना। राजा जी, पब्लिक आंदोलन को मजबूर क्यों होती है? बिल्कुल, तो कभी पब्लिक आंदोलन नहीं करती, कोई मजबूरी है उनकी, प्रदर्शन नहीं करती, कोई सुनता ही नहीं है। इनको मजबूर किया जाता है और ये मजबूर हैं इस टाइम। तो कुल मिलाकर के इन सारे मुद्दों पर आज हमारी बात होगी। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों की, और सबसे पहले शुरुआत करते हैं राज्य स्तर की वो बड़ी खबरें जो सीधी आपसे जुड़ी हैं और आपसे रखती हैं राफ्ता। चलिए वहां से शुरुआत करते हैं। तो राजस्थान पुलिस एकेडमी को मिला है देश का सर्वश्रेष्ठ एकेडमी का सम्मान। तो सबसे पहले तो हम उन्हें सम्मान करेंगे और उनको सलाम भी करेंगे कि राजस्थान की जो पुलिस एकेडमी है, जहां से पुलिस वाले ट्रेनिंग लेते हैं, उसको देश की सबसे बढ़िया ट्रेनिंग कैंपस चुना गया है। डीजीपी एमएल लाठर ने इसके लिए सभी अधिकारियों को भी बधाई दी है। और दूसरी बात, एक बात और मैं बता दूं, पीटीसी किशनगढ़, इसको मिला है कांस्टेबल प्रशिक्षण का सबसे सर्वश्रेष्ठ संस्थान चुना गया पूरे देश में, जहां हमारे पुलिस के जवानों को प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ये राजस्थान के लिए भी गौरवपूर्ण बात है कि हमारे यहाँ से शानदार पुलिस ऑफिसर तैयार होकर के निकलते हैं और वो राज्य की और देश की सेवा करते हैं। तो ये अच्छी बात है कि हम इस मामले में कम से कम राजस्थान गौरव कर सकता है। सरपंच संघों की मांग के समर्थन में भाजपा भी उतरी है। जो परख उतरे हैं ना सरपंचों के, वित्तीय अधिकार उनसे छीन लिए और वो जो नए खाते उनके डीपी वाले खुलवाए गए हैं, उनको लेकर के आज राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने भी सीएम गहलोत को पत्र लिखा है कि आप ये गलत कर रहे हैं और इसमें कहीं ना कहीं सरपंचों को राहत मिलनी चाहिए ताकि ग्राम पंचायतों में विकास के काम सुचारू रूप से जारी रह सकें। सबसे बात तो अजय जी, इसमें जो गांव की सरकार है, उनको काम को अवरुद्ध करने का कार्य किया राजस्थान सरकार ने। बिल्कुल, और क्या, कैसे काम करवाएंगे वो लोग। दूसरी बात, एक पहलू और है कि प्रदेश की 11,000 से ज़्यादा पंचायतों में आज तालाबंदी रही। पहले ही अल्टीमेटम दिया गया था सरपंचों के द्वारा कि अगर इस कानून को वापस नहीं लिया गया तो तालाबंदी लगेगी जितने भी मुख्यालय हैं। और पीडी खाते के विरोध में सरपंच अब लामबंद होने लगे हैं और जल्द से जल्द इस पर सरकार को गौर करना पड़ेगा। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ, जो है भरतपुर से। नगर विधानसभा के विधायक बाजी वली पर आज एक बड़ा आरोप लगा है, और बड़ा आरोप ये है कि दरअसल सीकरी थाने के गांव बेरूर में एक गाड़ी से तथाकथित गौमांस मिलने का मामला था, और इस गाड़ी का संबंध था विधायक बाजी वली से। पुलिस ने जब जांच की इस मामले में तो पता लगा कि साहब विधायक बाजी वली का इस गाड़ी से मामला था, संबंध था। जब इस बात का पता विधायक बाजी वली को लगा तो उन्होंने लिखित में सीकरी थाने को ये रिपोर्ट दी है कि मेरा इस मामले से, इस घटनाक्रम से कोई लेना देना नहीं है और मुझे इसकी पता ही नहीं है। मतलब उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर की है। सच क्या है झूठ क्या है ये पुलिस जांच का विषय ज़रूर है, लेकिन कुल मिलाकर के इन सभी आरोपों से विधायक ने इनकार कर दिया है। अब चलते हैं धौलपुर की तरफ। अवैध बजरी कितनों की जान ले ली और लगातार जान लेती जा रही है। क्या किया जाए सोचना पड़ेगा, क्योंकि कल इस बात को लेकर के बहुत अच्छी डिबेट हमने करवा दी थी। अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने आज फिर एक 22 साल के युवक की जान ले ली।
कुचल दिया उसको। कोलारी थाना क्षेत्र के गांव बसई नवाब कस्बे के मनिया सड़क मार्ग पर एक बेलगाम ट्रैक्टर ने 22 वर्षीय मोटरसाइकिल सवार युवक को आज कुचल दिया। युवक दीपक पुत्र नरेंद्र निवासी फतेहपुर सीकरी का था और चालक वहां से फरार हो गया था। दरअसल वो पेट्रोल भरवाने जा रहा था और बेकाबू जो ट्रैक्टर ट्रॉली थी बजरी से भर करके जो जा रही थी उसकी टक्कर लगी और आगे का हिस्सा जो ट्रैक्टर का था वो कुचलता हुआ उसके ऊपर से निकल गया और चालक मौके से फरार हो गए। यानी इस अवैध बजरी के काले धंधे ने एक और 22 वर्षीय युवक की जान ले ली और एक घर का चिराग हमेशा के लिए बुझ गया। अच्छा जी, जाने अभी तक राजस्थान में कितनी जानें गई हैं और बिल्कुल कितनी बिल्कुल जानें बिल्कुल। जब तक सरकार की पुख्ता इसमें पहल तो करनी पड़ेगी। कोतवाली पुलिस व नियालगंज पुलिस ने आज NH 3 पर हाईवे के किनारे रखे बजरी के स्टॉक को जब्त किया। दूसरी घटना, एक बजरी ने जान ली, वहीं प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए NH 3 पर सड़क के किनारे बजरी का जो स्टॉक लगा था उसको कब्जे में लिया। मौके से एक लोडर और ट्रोला पकड़ा है। तहसीलदार BS त्यागी के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। अवैध शराब के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है और निहालगंज पुलिस ने इस पर कार्रवाई करते हुए कट्टे में भरकर ले जाई जा रही अवैध शराब को जब्त किया है। कांस्टेबल जितेंद्र मीणा की सूझबूझ से ये कार्रवाई हुई है और इसके बाद में पुलिस का ये कहना है कि हो सकता है बड़ी तस्करी का भी इससे खुलासा हो सकता है। अब चलते हैं करौली की तरफ। करौली से क्या कुछ खबरें हैं, हमारे पास का जिला है और हमारा बड़ा सीधा संबंध रहता है प्रत्यक्ष रूप से। हिंडौन सिटी सरेआम फायरिंग का एक मामला आया है। दरअसल बाइक पर सवार होकर के आए कुछ बदमाशों ने 2 मोटरसाइकिल सवारों पर अंधाधुंध कर दी फायरिंग। शुक्र ये रहा कि दोनों की जान बच गई और कोई नुकसान नहीं हुआ। और ताज्जुब की बात यह है कि कोतवाली थाना करौली रोड से कुछ दूरी पर ही इस घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस जांच में जुट चुकी है और उम्मीद करते हैं कि DYSP किशोरी लाल जी इसका जल्द से जल्द पटाक्षेप कर देंगे, क्योंकि लगातार वो इन मामलों में उन्होंने खुलासा अब तक तो किया है। अब चलते हैं सवाई माधोपुर की तरफ। हमारे ज़िले में क्या कुछ घटित हुआ। जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन जी बिल्कुल एक्टिव मोड में हैं। लगातार हर विभाग की मीटिंग ले रहे हैं, हर विभाग की बैठक ले रहे हैं और अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। अब समस्या ये है कि वो जो अधिकारी हैं वो इन फील्ड जाकर के इन चीज़ों को अंजाम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए अमृत का काम करती है। 2 जनवरी को सवाई माधोपुर बौली क्षेत्र के बहुत सारे गांव ऐसे थे जिनमें ओलावृष्टि हुई थी और फसल को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा था चने की और सरसों की फसल को। अब इसको लेकर के आज जिला कलेक्टर महोदय ने कृषि, बैंक और बजाज एलियंस कंपनी के अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें उपनिदेशक राधेश्याम मीणा को ये निर्देशित किया गया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जिन किसानों ने बीमा करवा रखा था उनको जल्द से जल्द उनका क्लेम पास होना चाहिए। जल्द से जल्द करिए ताकि उनको राहत मिले। आपको मैं एक बात और बता दूं कि इस मामले में 47 किसानों ने तो ऑनलाइन और 394 किसानों ने ऑफलाइन क्लेम का आवेदन किया था। और राजेंद्र किशन जी ने एक बात और कही कि अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, सूखा, अकाल, इसी में क्लेम नहीं मिलता है, बल्कि और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें किसान इस क्लेम को लेने का हकदार है। लेकिन समस्या ये है कि अधिकारी किसानों तक सही बातें पहुंचाते ही नहीं हैं। अधिकारी जो हैं, चाहे वो कृषि विभाग के अधिकारी हों, चाहे बैंक के अधिकारी हों, वो सही जानकारी किसानों तक नहीं पहुंचा पाते और किसानों को इसका कोई फ़ायदा मिल ही नहीं पाता है क्लेम का। ज़िले में अभी की अगर बात की जाए तो रबी में 99,508 किसानों ने 71,000 हेक्टेयर फसल का बीमा करवाया है और इसके अंतर्गत किसानों ने 7 करोड़ 8 लाख रुपए 7 करोड़ 8 लाख रुपए और केंद्र सरकार ने 14 करोड़ रुपए का प्रीमियम जमा करवा दिया है ताकि किसानों को अगर कोई नुकसान होता है तो उसका क्लेम मिल सके। अब ये जिम्मेदारी अधिकारियों की बनती है कि वो किसानों से संपर्क करें और उनको जितनी हो सके उतनी राहत दिलाने का प्रयास किया जाए। किसानों ने आज दौसा सांसद जसकौर मीणा का पुतला फूंका। दरअसल क्या है, दौसा सांसद जसकौर मीणा जो है ना, वो कई बार विवादों में आ चुकी है अपनी बयानबाजी को लेकर के।
पहले चाहे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के खिलाफ बयानबाजी हो या किसी और के खिलाफ बयानबाजी हो, इनको लेकर के वो हमेशा विवादों में रही है। अभी अभी उन्होंने क्या किया है कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनको आतंकवादी बता दिया या पता नहीं क्या बता दिया, लेकिन उनके बयानों को लेकर के बवाल हो चुका है और किसानों ने आज उनका पुतला फूंका है और उनकी टिप्पणी पर उनसे माफ़ी मांगने के लिए भी कहा है। चलिए, टाइगर की एक और खबर है। कल तो हमने आपको बताया था रिद्दी का जलवा, आज 2 दिन पहले का एक वीडियो और है जो वायरल हुआ है, लेकिन उसकी खबर आज हमारे पास में आई है कि रणथंभौर पर्यटक भ्रमण में पर्यटकों की सांसें उस वक्त थम गई जब अचानक जिप्सी में सवार होकर के ये पर्यटक घूम रहे थे और एक बाघ ने ऊपर से छलांग लगाते हुए इनकी जिप्सी के सामने आ गया और दीवार पर जा कर के बैठ गया। यानी सांसें थम गई पर्यटकों की कि अब करेगा तो क्या करेगा शेर। एक जोक और मुझे याद आ रहा है कि अगर आप जंगल में जाते हैं और अचानक शेर मिल जाए तो आप क्या करोगे, तो सामने वाले ने कहा कि हम क्या करेंगे, जो करेगा वो शेर करेगा। ठीक है ना। तो जब दूर से देखते हैं ना तो ये वीडियो बड़े प्यारे लगते हैं साहब, लेकिन शेर की दहाड़ जो होती है ना, वो रणथंभौर में जाकर के कभी सुनना यकीनन रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन जोन नंबर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, इनमें तो ये जलवे देखने को मिलेंगे आपको। रणथंभौर अभयारण्य में अगर कभी जाएं और बुकिंग करवाएं तो कोशिश यही करें कि इन जोनों में आप घूमें। मैं बहुत जल्दी रणथंभौर पर्यटक क्षेत्र में जाने वाला हूं और मैं भी वहां अटखेलियां देखने वाला हूं, क्योंकि मेरी भी बदकिस्मती है कि मैं इस ज़िले का बाशिंदा होते हुए भी अब तक इसको देख ही नहीं पाया। मैं जाऊँगा और मेरे को बड़ा मैं बहुत एक्साइट हूँ कि मैं जाकर के रणथंभौर वन अभयारण्य देखूँ, शेरों की अटखेलियाँ देखूँ, पर देखते हैं कब मौका मिलता है, जल्द से जल्द जाने का प्रयास हम ज़रूर करेंगे। अब बात करते हैं गंगापुर सिटी की। देखिए, अब गंगापुर सिटी की बात अगर करें तो मुद्दे तो बहुत हैं, समस्याएं बहुत हैं, लेकिन उन समस्याओं का समाधान हो तो हो कैसे, ये समझ नहीं आ रहा। तालमेल का अभाव हमको नज़र आता है। तो आज हम कोशिश करते हैं कि एसडीएम अनिल जी से बात करते हैं एक तो इस मुद्दे को लेकर के कि सर शहर में क्या तो अव्यवस्थाएं चल रही हैं। वो हमारी खबरों के बाद में वो एक्टिव भी हुए हैं, मॉनिटरिंग भी उन्होंने की है, लेकिन असर हुआ क्या। LNT अपना काम कर रही है, अमृत योजना वाले अपना काम कर रहे हैं, ट्रैफिक आप पे कंट्रोल हुआ नहीं है, शहर में भीड़ बढ़ती जा रही है, जगह जगह सड़कों के पे गड्ढे हो चुके हैं, और सबसे बड़ी बात अब तो धूल का गुबार, धूल इतनी उड़ती है सर इस शहर में कि आपका मन नहीं करता घर से निकलने का, इतनी मिट्टी उड़ती है। लेकिन प्रशासन को पहल करनी पड़ेगी। हम हर चीज़ नगर परिषद के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं। हेलो अनिल सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, अजय भारद्वाज निवेदन कर रहा हूं और आप जी न्यूज़ पोर्टल पर लाइव हैं सर इस वक्त। जी अनिल सर, कल भी आपने मॉनिटरिंग की थी और बहुत सारी चीज़ों को आप बहुत करीब से देख रहे हैं। कल आपने एक आदेश निकाला था कि रूट डाइवर्ट किया जाना चाहिए, हाँ, लेकिन उस आदेश की आज कहीं ना कहीं अवहेलना होती नजर आई सर। सैनिक नगर पे बार बार जाम लग रहा था और बड़े ट्रक अभी भी प्रवेश कर रहे हैं। ये जो अभी मैं दिखवा लेता हूँ और ये कल सुबह वापस कल देख लेते हैं एक बार, सुबह 10 बजे मौके पर जब वापस देख लेते हैं एक बार। अच्छा अनिल सर, क्योंकि आज मैं मीटिंग में था माधोपुर, जी 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 जी, इसलिए मैं आज पूरे दिन यहाँ नहीं था। अच्छा अनिल सर, अनियमितताएं तो मिली है ना आपको देखने को, और कहीं ना कहीं दुर्दशा का शिकार तो है शहर इन दिनों। हाँ बिल्कुल, काम में भी बहुत धीमे चल रहा है। LNT का काम व्यवस्थित नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन इन्होंने अभी आश्वासन दिया है कि अब हम टाइम बाउंडेड जो है अब ये काम करेंगे। जो भी काम होगा वो बिल्कुल फिक्स समय में करेंगे और 30 अप्रैल जो डेडलाइन है उससे पहले पहले काम करेंगे। अच्छा अनिल सर, अगर देखिए नगर परिषद बोर्ड का भी अब गठन हो गया, सभापति भी काफी एक्टिव मोड में है, वार्ड मेंबर भी काफी एक्टिव मोड में आ चुके हैं, प्रशासन का जब तक सहयोग नहीं मिलेगा, आप भी जानते हैं, क्या नगर परिषद अपना काम कर पाएगी? नहीं, प्रशासन के लिए जिस भी रूप में सहयोग चाहिए वो तैयार है, सहयोग, कोई दिक्कत नहीं। नगर परिषद सब यदि नगर परिषद को कोई भी, हाँ नहीं, सभापति साहब का एक कहना था कि साहब यातायात व्यवस्था जो है ना, इस पर कहीं ना कहीं बैठ करके और एक रिव्यू मीटिंग की जाए कि इसको किस तरह बेहतर किया जा सकता है। हाँ, तो इसके लिए मीटिंग आयोजित कर लेंगे। अभी किसी भी दिन तय कर लेते हैं, उस दिन पुलिस के अधिकारी और ADM साहब, प्रशासनिक अधिकारी और सभी जनप्रतिनिधि और बैठ जाएंगे और डिसाइड कर लेंगे। अनिल सर, हम आश्वस्त रहें कि प्रशासन पूरा कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करेगा? नहीं, बिल्कुल आश्वस्त रहें।
चलिए, SDM अनिल चौधरी जी थे और उनका कहना था, देखिए मुद्दे तो हैं और अरे बहुत बड़ी गलती हो गई कि वार्ड नंबर 45 का जिक्र हम नहीं कर पाए, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं पर्सनली उनसे बात करूंगा इस बारे में लेकर के। अब मैं बुलाता हूं वार्ड नंबर 45 के बाशिंदों को और उसके बाद आपको गंगापुर सिटी की कुछ और खबरें भी हम बताएंगे। आइए सर मेरे साथ और ज्वाइन कीजिए मुझे कि आपके मुद्दे क्या हैं और इन समस्याओं का समाधान आखिर क्या हो सकता है। ये चेहरा वैसे तो आपको याद होगा, हरिशंकर जी पहले भी आ चुके हैं और बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं को उठा चुके हैं। पहले तो मुझे बताइए हरिशंकर जी, आपने वार्ड मेंबर चुना, अब वार्ड मेंबर बन गया, सभापति भी बन गए, लेकिन अब मुद्दे क्या हैं आपकी कॉलोनी के जो लंबे समय से चले आ रहे हैं, उनका समाधान हो ही नहीं रहा। हमारी कॉलोनी के एक मुद्दे नहीं है अजय जी। सबसे पहला मुद्दा है रोड लाइट का। ठीक है। जो रोड लाइट की केबिन को डले 3.5 साल हो गए, केवल डल गई खम्भों पर, बिल्कुल 3.5 साल हो गए, जिसकी 6 लिखित में हम सब बाशिंदे आके 10-20 आदमी के माध्यम से और आयुक्त साहब को अवगत करा चुके। ठीक है। बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं। अब भी हम 6 तारीख को पुणे आए, नए सभापति जैसे बैठे उनको भी अवगत करा दिया, वार्ड पार्षद को अवगत करा दिया। ठीक है। लेकिन लाइट एक भी नहीं है। एक भी नहीं है? नहीं। फिर दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा आता है आपका, वो जो मुख्य मार्ग बंद पड़ा है। मुख्य मार्ग बंद पड़ा है सर, उस पर SDM साहब को 6 ज्ञापन सौंप चुके। रामकेश विधायक जी को सौंप चुके, उन्होंने कही हम आके इसको ऑन स्पॉट देखेंगे, अब तक नहीं पहुंचे, 2 महीने हो गए। ठीक है। इसके बाद में DRM कोटा 2 ज्ञापन और DRM जयपुर के लिए 2 ज्ञापन, मुख्यमंत्री जी के लिए 1 ज्ञापन, और इसको कहाँ तक करें उस पर 3 दिन हम धरना भी दे के बैठ गए। ठीक है। और उसकी साइड से साहब 10 फीट गहरी खाई और खुदी हुई है हमारे लिए। 2 फीट का रास्ता उसमें से निकलने के लिए 10 फीट गहरी खाई। उसमें यदि कोई आदमी चला जाए तो बिल्कुल अपाहिज हुए बिना तो निकल ही नहीं सकता उसमें। खाई खोदी किस काम के लिए खोदी गई है? उस खोदी है कि उस रास्ते को बंद करेंगे, उधर से डंडा चलेंगे। तो वो नीम के लिए खोदा है? बिल्कुल नीम के लिए खोदा है, ऐसा का ऐसा ही खोदा पड़ा हुआ है। उसको ना तो ढकें और ना बाकू ज्यादा गहरा कर दें, बस्ती पानी पी ले उससे। बस्ती पानी के लिए प्यासी मर रही है, बाकू और ज्यादा गहराई कर दे तो पानी पी लेंगे सब, लेकिन बाऊ काम को नहीं करें। अब आप मुझे ये बताओ, आपके इस रास्ते का विकल्प क्या हो सकता है? आपको क्या लग रहा है कि ये रास्ता निकले कहाँ से? अब आप लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं उधर? गुजारा ये कर रहे हैं साहब, हमारे वो नेताजी खत्म हुए थे, भगवान शाह जी। हाँ बिल्कुल। और उनकी जो शव यात्रा थी उसको बिल्कुल 8-8 आदमी ने उससे लिपट के रेलवे लाइन के ऊपर से निकाला है। यदि कोई ऐसी अनहोनी घटना होती है तो 4 किलोमीटर का फैसला है, उधर से फिर खा के 22 सालों से मोड़ पाना पड़ता है मोक्षधाम के लिए। मोक्षधाम के लिए संभव ही नहीं है कि वो आदमी वहां तक पहुंच जाए। 2 आदमी 4 आदमी की बस की नहीं साहब। क्या रेल लाइन डालने से पहले आपका ये रास्ता पहले था? बिल्कुल 20 साल से बराबर वहीं होकर रास्ता है साहब। 30 साल हो गए साहब। अच्छा एक बात बताओ, इसमें पेच फंसा हुआ कहाँ है? पेच फंसा हुआ ये है सर, वहाँ एक मैडम की फैक्ट्री है। रेलवे अधिकारी गए, SDM साहब गए, उन्होंने उसकी बार बार वो नपाई तुली के लिए कही है, तो उसकी जमीन रेलवे की ही बहुत आ रही है उस फैक्ट्री में, लेकिन मैडम को छोड़ने के लिए तो अधिकारी भी तैयार हैं। रेलवे वाले भी छोड़ दें, SDM साहब छोड़ दें, मतलब मैडम को तो राहत दी जा सकती है, लेकिन बस्ती के लिए 2 फीट का रास्ता नहीं है इनके पास में। अब बताइए आप, जो मुख्य रास्ता 20 साल से 25 साल से बना हुआ, आप लोगों के रास्ते रोक रहे हैं, ये तो बड़े शर्मनाक की बात है। किसी ने कहा सर उस कॉलोनी में सभी समाज के लोग रहते हैं, रास्ता खुलना चाहिए। हम आपका लाइव दिल्ली से देख रहे हैं। रामहंस मीना, रामहंस जी बिल्कुल हमारा भी यही प्रयास है और मैं लगातार वार्ड नंबर 45 और ना सिर्फ वार्ड नंबर 45 बल्कि ऐसा कोई भी मुद्दा है उसको हम लगातार उठाते आ रहे हैं। तो बिल्कुल मिलना चाहिए ये रास्ता और ये वाजिब समस्या है सर। किसी का रास्ता क्यों रोक रहे हैं आप? जो 20 साल से 25 साल से जिस रास्ते से वो निकलते आ रहा है, ठीक है रेलवे की हमको ज़रूरत है, लेकिन आपको ये पहले सोचना चाहिए था कि जब आप वहाँ से निकाल रहे हैं तो इन लोगों के लिए वैकल्पिक रास्ता तो देंगे महाराज, या उसको भी रोक देंगे, ये लोग कैसे निकलेंगे? तो अब इसका पदम जी समाधान क्या हो सकता है? सबसे बड़ी समस्या तो इनकी रेलवे प्रशासन ने की है, क्योंकि पहले रेल लाइन नहीं थी, अब नई रेल लाइन डली है वहाँ पर, तो इनको रास्ता बराबर इनका हक है और वो मिलना चाहिए इन्हें। तो अब इसका
क्या समाधान हो सकता है हरिशंकर जी? सर ये है इसका समाधान कि वो जो गड्ढा खोदा हुआ उसको तुरंत प्रभाव से एसडीएम साहब भरवाएं। ठीक है, और भरवा के हमें वहाँ से रास्ता दें। तो अपन देंगे आज लोगों के भाई बड़ा नहीं दे पा रहे हैं तो छोटा दें, लेकिन हमें रास्ता तो दें। एक सब्जी के लिए भी 4 किलोमीटर का फैसला, 4 किलोमीटर चल के जाएगा आदमी पैदल चल। स्कूल के बच्चे तक नहीं जा सकते, कोई आदमी इमरजेंसी में बीमार हो जाए तो उसको हॉस्पिटल नहीं पहुंचा सकते। अच्छा, आपका वार्ड मेंबर साहब, वार्ड मेंबर जिनको भी उससे अवगत कराया, लेकिन उन्होंने भी उस पर कोई जवाब नहीं दिया हमें। उन्होंने रोड लाइट के बारे में, रोड लाइट के लिए 2 दिन कही, लेकिन साहब 2 दिन में 4 और 4 में 6, क्योंकि हम 6 महीना से बराबर रोड लाइट के लिए लड़ रहे हैं। अब या तो ये राजी खुशी लेन में आ जाएं, नहीं आएंगे, पूरी जनता को इकट्ठो करके 3.5 साल का जितना पैसा दिया पहले तो वाय पटकाएंगे उपभोक्ता से, और उसको पटकाने के बाद में अब कहेंगे कि अब लाइट लगाओ और हमारा बिल ले। जब हमने लाइट जोड़ी नहीं तो हम बिल काहे को दें साहब? 3.5 साल से दे रहे हैं हम उपभोक्ता से लड़ेंगे, सब मिलजुल के लड़ेंगे, पूरे लड़ेंगे एक साथ। ये आम आदमी का दर्द है और इसको समझना पड़ेगा कहीं ना कहीं प्रशासन को। आप थल्लेबाजी में काम नहीं कर सकते कि सारी चीजें हवाई चलती रहें। सबसे बड़ी बात तो आम पब्लिक कभी रोड पर नहीं आना चाहता। हाँ। लेकिन इन्हें मजबूर किया जाता है। आंदोलन कौन करना चाहता है? किसके पास इतना टाइम है कि वो अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके और अपना काम धंधा छोड़ करके और वहाँ आंदोलन की राह अपनाएगा? आप जनता की सुनते ही नहीं है, बिना आंदोलन किए, बिना सड़कें जाम किए आपके दिमाग में ही नहीं आती कोई चीज़ कि हमें वो काम कैसे करना है। आश्वासनों पे सारा काम चल रहा है, तो ऐसे नहीं होता सर। सबसे बड़ी बात, चुनाव के टाइम पे तो हर तरह का आश्वासन दिया जाता है उन्हें, लेकिन चुनाव के वादे तो पूरे करें सरकार। नहीं, बिल्कुल। और कहीं ना कहीं देखो, इस मुद्दे को लगातार हमने भी उठाया है, जी न्यूज़ पोर्टल लगातार उठाता आ रहा है। हमने भी पहल की थी, हमने लाइव भी दिखाया था, और एक उम्मीद भी बनी थी जब एसडीएम साहब ने कहा था, अनिल जी ने, कि बिल्कुल आपको रास्ता मिलेगा और हम आपका रास्ता जरूर देंगे। लेकिन अब वो उम्मीद भी दम तोड़ रही है। हम 6 तारीख को साहब एसडीएम साहब से मिले, स्पष्ट उन्होंने कह दी जगह ही नहीं, मैं दूँ कहाँ से। और बिल्कुल बार बार हमको आश्वासन बैलिक की नहीं बेलाया जा रहा है, बस कर रहे हैं साहब, आपके ये हो गया, आपके ये हो गया। जौनपुरिया जी को ज्ञापन सौंपो, अब कल फिर ज्ञापन सौंपेंगे हम बहुत तादाद में। अच्छा, आपने किरोड़ी लाल जी को भी सौंपा था? बिल्कुल, किरोड़ी लाल जी के लिए भी ज्ञापन सौंपा है सर। नहीं, बिल्कुल सौंपा है सर। किरोड़ी लाल जी देख के भी आए हैं उसको। अच्छा, बिल्कुल देख के आए। एसडीएम साहब ने उनके आगे यस करी है साहब रास्ता देने की। अब एसडीएम साहब उनके जाते ही मुकर गए साहब, अब फिर रोड पे आना पड़ेगा हमको। तो हमारा रोड पे आने से पहले निवेदन है आपको, सांसद जौनपुरिया का रेलवे से संबंध है, क्योंकि वो ये केंद्र सरकार का मामला है। हमारा मामला है, मानना है कि आप एक बार जौनपुरिया जी से जरूर मिलें। बिल्कुल। और हम भी है ना, आपको ये आश्वस्त करते हैं, कल किसान चौपाल है, हम जौनपुरिया जी से भी पूछेंगे इस बारे में। और दूसरी बात, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अगर हम और आप मिलकर के कोशिश करेंगे तो विदिन 5 डेज, 5 दिन के अंदर अंदर हम इसका कोई ना कोई समाधान जरूर निकालेंगे, क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो गया। जब किसान चौपाल है तो ये किसानों की समस्या है, नहीं आम आदमी की तो समस्या है, और क्या समस्या, किसान ही रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं वार्ड नंबर 45 के जितने बाशिंदे हैं उनसे कहना चाहूँगा कि इस मुद्दे को अब हम फिर से पुरजोर तरीके से उठाएंगे। कल हम जौनपुरिया जी से भी पूछेंगे और उनसे कहेंगे कि सर प्लीज़ आप जा करके वहाँ मौका मुआयना करिए, देखिए वो लोग किस तरह की ज़िंदगी पर जी रहे हैं। दूसरी बात आती है रोड लाइट का मुद्दा। तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं, रोड लाइट इस समय नगर परिषद में आई हुई है। आपके वार्ड मेंबर से भी मैंने अभी कह दिया है, आप लोग वहां कल आएं और मुझे फ़ोन करें, आपको जितनी रोड लाइट चाहिए हम इशू करवाने का प्रयास करेंगे। अच्छा, ये इनका मामला अपन ने पहले लाइव भी दिखाया था, बैंक वाले में मामले में क्या हुआ इनका? हाँ, उस मामले में क्या चल रहा है हरिशंकर जी? सर बैंक वही ढाक के 3 बात, बैंक वाला जो मामला है सर, बिल्कुल हाई कोर्ट में वो फाइल लगी हुई है, और पुलिस विभाग से जो भी अधिकारी हैं वो बिल्कुल शांति से चुपचाप बैठे हुए हैं। मैंने उनको नहीं छेड़ा, उन्होंने मुझे नहीं छेड़ा। मैंने भी ये कही आप भी शांति में जियो, मुँह को जीन दो, जो दिन निकलेंगे जो देखेंगे फैसला हाई कोर्ट से आ जाएगा, यहाँ से नहीं करेंगे। वो बताना चाहेंगे मामला क्या था? वो मामला बैंक से मामला था सर, ब्रांच मैनेजर आशीष रावत के साइन है उसके ऊपर, 3-3, 2-2 बड़ौदा बैंक का मामला, ये उदय मोड़ शाखा मोड़ से सर 3-3 बैंक कर्मचारियों के साइन, चोर खुला चैलेंज कर गए पुलिस के लिए, मोबाइल नंबर दे गए, और उन्होंने बच्ची को भी चेंज किया है, उन्होंने दूसरी बच्ची ले आए साहब। फर्जी अकाउंट के नाम से पैसे निकाल करके धोखाधड़ी का एक मामला आया है, ये है। देखिए मेरा ये मानना है, देखिए कुछ बैंक ऐसी हैं, आज अगर देखा जाए तो आज एक मामला SBI का था, उस पर भी हम चर्चा ज़रूर करेंगे। जैसे HDFC बैंक है, मैं कई बार वहाँ जाता हूँ,
HDFC बैंक में एक तो जिस तरह कर्मचारियों का व्यवहार है लोगों के साथ, वो दिल खुश करने वाला होता है। वो लोगों को संतुष्ट भी करते हैं, बैठ करके उनकी बातें करते हैं, सर्विसेज घर तक भी वो लोग देते हैं। जब आप अच्छी सर्विसेज देंगे तो लोग आप पर भरोसा करेंगे, लेकिन अगर आप सर्विसेज देंगे ही नहीं तो फिर लोग कैसे भरोसा करेंगे। कई बैंकों की हमारे पास में शिकायतें आती हैं, लेकिन प्राइवेट बैंकों की शिकायतें हमारे पास में कम आती है, सरकारी बैंकों की शिकायतें हमारे पास में ज़्यादा आती है। तो उसका कारण क्या है कि वही बात है कि आप कस्टमर के साथ में अपनापन नहीं जोड़ पा रहे। आज मैं अगर नाम ले रहा हूँ HDFC का, तो उसका कारण यही है कि वो देते हैं सर्विस, उनका व्यवहार बहुत अच्छा है, वो टाइम पे काम कर रहे हैं। अच्छा जी, इसीलिए प्राइवेट वाले फल फूल रहे हैं। जैसे कि देखे, आप देखते हैं कि सरकारी स्कूल की स्थिति क्या होती है, और जबकि सबसे ज़्यादा पेमेंट मिलती है और प्राइवेट वालों को 10-20 हज़ार रुपये मिलती है। जबकि मैं आपको ताज्जुब करोगे पदम जी, HDFC बैंक है या एक ICICI बैंक है, यस बैंक है, इनको मैं रात को 9-9 बजे तक खुली देखता हूँ और वहाँ कर्मचारी लगातार काम करते रहते हैं, आप सोचो डे नाइट तक। उसमें तो सर ये हो रहा है कि जो ब्रांच मैनेजर है, जो स्टाफ है, वो बिल्कुल चोरों से मिला हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो चोरों के दर्शन मैंने नहीं करे, मैंने बिल्कुल दर्शन 3-3 बार बैंक कर्मचारियों ने करवाए मुझे उनके। श्रीमान जी, वो मामला क्या था, एक बार बताया जाए, किस तरह से पैसे निकाले आप? उसमें क्या है कि साहब फोटो भी चेंज कर दी, साइन चेंज किए, मोबाइल नंबर बदला है, और उसमें जो पार्टी है जिस बच्ची के नाम से खाता है उस बच्ची को ही बदल दिया बैंक में, और CCTV कैमरा में फुटेज आ रही है उसकी। कितने पैसे निकाले थे आपके? 20,000 रुपये निकाले सर, और मैनेजर से जाके बात करी, मैनेजर कह रहे हो आप 2 लाख और लगाओ, 1 फुट 8 की कोडी आपको नहीं मिले। ये खुलो चैलेंज मैनेजर कर रहो, चोरन को तो नंबर ही नहीं आते रहो मैनेजर साहब, चोरन को तो नाम ही नहीं है, और चोर बिल्कुल खुला चैलेंज कर रहे हैं। अच्छा, इसके पूरे सबूत इन्होंने हमें भी भेज दिए हैं, हमारे पास इसके पूरे सबूत हैं, हमने भी इनका पूरा साथ दिया, हमने भी जाकर के BM साहब से सबसे बात करी है। फिर इसके बाद में इन्होंने इस पूरे मामले को भेज दिया हाई कोर्ट, और अभी हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द इसका निस्तारण हो और इनको इंसाफ मिले, और जो दोषी हैं, सबसे बड़ी बात यह है उनको सजा मिले। बात 20,000-22,000 की नहीं है, बात यह है अपराध की, कि अपराध हुआ है। चोरी कर रहे हैं, SBI की लोग खबर सुनना चाह रहे हैं। हाँ, SBI बैंक की खबर देखो, कल भी मैंने आपको लाइव दिखाया था, और मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ, मैंने रात को भी बताया था, आज भी बहुत सारे लोगों के हमारे पास में फ़ोन आए थे कि SBI बैंक जो है वो अभी 31 जनवरी तक एक राहत प्लान लेकर के आई है उन लोगों के लिए जिनका लोन KCC वाला पेंडिंग में चल रहा है, NPA चल रहा है, 4 साल 5 साल 10 साल पुराना अगर कोई मामला है तो 15% से लेकर के 90% तक छूट के साथ आप अपना पैसा जमा करवा करके और इससे मुक्ति पा सकते हैं। और ये योजना सिर्फ SBI बैंक ने ही लागू की है, PNB, BOB और किसी भी बैंक में ये योजना लागू नहीं है। मैं क्लियर आपको बता देता हूं, आप SBI बैंक की ब्रांच में जाकर के इसकी पूरी योजनाओं की जानकारी लें। हालांकि मैं अपने लाइव के माध्यम से कल BM साहब से आपकी मुलाकात करवा चुका हूं, और उन्होंने स्पष्ट कर दिया इस बात को, 31 जनवरी तक ये योजना है, आप जल्द से जल्द इसका फ़ायदा उठाएं। अगर आपका कोई खाता ऐसा है जो NPA चल रहा है, जो मामला ख़राब चल रहा है या गंदा खाता है, उस अकाउंट को अगर आपको ठीक करवाना है तो आप उसको पैसे को राहत के साथ जमा करवा करके और उस खाते को ठीक करवा सकते हैं। ये SBI वाली एक योजना है। सर हरिशंकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हम मुद्दों को लगातार उठाते रहेंगे, आप बेफिक्र रहें और आप भी जी जान से इसी तरह खड़े रहें और अड़े रहें। जैसे प्रकार से आपका जो चैनल है ना, इसके माध्यम से न जाने कितनी समस्याओं का सॉल्यूशन होता है, और न जाने कितने गरीब आदमियों की दीवार बन के खड़ा हुआ है सर। आपको लगता है कि हमारा चैनल कर रहा है काम? न, बिल्कुल कर रहा है सर, और करने के बाद में अब टांग खिंचाई तो आपकी भी कर रहे होंगे क्योंकि ये तो देखो सभी तरह का मामला है सब, वो तो चलता है। देखो अच्छा करेंगे तो वो सोचेंगे यार ये आगे नहीं बढ़े, ये पीछे कूच रहे जो हमारी रोटी सेके, ये मामला है साहब, ये तो बराबर चल रहा है। लेकिन फिर भी हम देखिए आम जन के लिए काम करते रहेंगे, और हमारा वही उद्देश्य, और मीडिया का सही काम भी यही है कि वो आम आदमी के मुद्दे उठाए और उनका समाधान करवाए। हम जल्द से जल्द 1-2 दिन में ही आपकी इन समस्याओं का समाधान जरूर करवाएंगे, कोशिश यही रहेगी हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमको टाइम दिया उसके लिए। तो ये थे हमारे साथ हरिशंकर जी, वार्ड नंबर 45 से थे। इनका अपना दर्द है रास्तों को लेकर के, रोड लाइट को लेकर के। चलिए गंगापुर की खबरों की तरफ अब रुख करते हैं। सुबह सुबह खतरनाक लाइव दिखाया पदम जी ने, SBI बैंक पंचायत समिति वाली शाखा में चोरों ने हाथ साफ करने का प्रयास तो करा था, लेकिन शुक्र ये है कि वहाँ गार्ड दिन रात मौजूद रहता है।
और वो कामयाब नहीं हो पाए। पदम जी क्या मामला था? अजय जी, सबसे बैंक में सेंधमारी का मामला था और सबसे बड़ी तो इसमें लापरवाही बैंक के जो मैनेजर हैं उनकी लापरवाही मानी जाएगी इसमें, क्योंकि जो बैंक में गार्ड है मोतीलाल जी गुजर, उन्होंने 3 महीने पहले ही उनको बता दिया था कि जो बैंक का जो हथियार है, बंदूक है, वो ख़राब पड़ी हुई है, वो काम नहीं कर रही है। अच्छा। अगर जब खटखटाहट की आवाज़ सुनी तो वो बेड पे बैठे हुए थे अपने पे और तुरंत वहाँ पर मौके पर पहुँचे और उनको ललकारा। फिर ललकारने के बाद में जैसे ही उन्होंने ललकारा तो उनके बाद में आधी सी देर के लिए वो शांत हो गए, शांत रहे, लेकिन बाद में वो दीवार का हिस्सा जो उन्होंने सेंधमारी की थी वो उनके ऊपर आ पड़ा, लेकिन वो बाल बचे। जब हमने उनसे पूछा कि आपके पास में ये डंडे के था, आप काम करते हथियार आपने इस्तेमाल क्यों नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि मैंने 3 महीने पहले ही मैनेजर साहब को बता दिया था कि ये बंदूक काम नहीं कर रही है और बिल्कुल कंडम पड़ी हुई है, कभी भी कोई घटना हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि अगर मेरे पास में बंदूक होती तो मैं उनको ढेर कर देता और बराबर मोर्चा लेता उनसे, और ये जो इतना नुकसान हुआ वो नुकसान होता। और अच्छा, कुल मिलाकर के देखो, हथियारों के बिना उनकी भी हिम्मत नहीं हुई, उनको पता नहीं था कितने आदमी हैं और क्या है, और उन्होंने लाठी के बल पे ही उनको ललकारा और वो अपना सब्बल और सीसी कैमरा तोड़कर वो भाग छूटे। कुल मिलाकर के यह है कि एक बड़ी घटना होने से रह गई, वरना बहुत बड़ी वारदात ये हो सकती थी, लेकिन गार्ड वहाँ मौजूद था और ये लगभग 11 साढ़े 11 बजे की घटना थी। ये 11:15 बजे की बात थी। और सबसे बड़ी शर्म की बात तो ये, इस बैंक में चौथी घटना है, ये 4-5वीं घटना है। पहले जब चोर आए थे, लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात ये है कि चोर सफल नहीं हो सके। पहले भी इसमें चोरी नहीं हुई, लेकिन इसमें चोर आए थे और बैंक तक अंदर स्टोर रूम तक पहुँच गए थे, लेकिन वो क्या कटर काटते वो थोड़ी सी वो या तो गैस खत्म हो गई उनकी या कुछ हो गया, लेकिन वो रात बच गई। ये 4-5वीं घटना है। अब हमारे बड़े शर्म की बात है, तो हमारा आप प्रशासन से निवेदन है, एक तो सीसी कैमरे गंगापुर सिटी के ठीक होने चाहिए, चालू हो, और जो हथियार हैं उनको सभी बैंकों से हमारा निवेदन है, बैंक के हथियार ठीक होने चाहिए, जो सुरक्षा गार्ड करे कम से कम, और उसकी जान के लाले पड़ जाते। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बदमाश लोग आते हैं, कभी खाली हाथ तो आते नहीं है, क्या भरोसा। और देखिए, एक रोचक बात और बताऊं, मेरे सामने एक चीज़ और आई निकल करके कि चुनावों के दौरान बहुत सारे लाइसेंसी हथियारों को थानों में जब्त किया गया था, बामनवास उपखंड में भी और गंगापुर सिटी उपखंड में भी। आज चुनाव सारे संपन्न हो गए, उसके बावजूद भी पिछले 1-1, 1.5 साल से उन लोगों को वो हथियार वापस नहीं दिए गए। ये शिकायत भी हमारे पास किसी ने भेजी थी कि साहब 1.5 साल से 2-2 साल से हमारी बंदूकें थाने में जमा है, हम लाइसेंस वाले हैं और चुनावों के दौरान ले लिए जाते हैं, ये एक प्रशासनिक कार्रवाई है, लेकिन उसके बाद भी अब तक उन हथियारों को वापस नहीं दिया गया उन लोगों को। तो ऐसा क्यों? और अजय जी, रात्रि को प्रशासनिक जो गश्त भी कम है, प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे, डिप्टी साहब पहुंच गए थे, एडिशनल साहब पहुंच गए थे, और उन्होंने जो पुलिस उपाधीक्षक जी हैं कालूराम जी मीना, वो जगह जगह दबिश भी दे रहे हैं इस मामले में, कई चीज़ों में दबिश दे रहे हैं। और कल जब मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी 1-2 दिन में कुछ ना कुछ धमाके वाली खबर आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन देखिए, हर बार खबर धमाकेदार नहीं हो सकती। हमारा उद्देश्य ये है कि शहर में कानून व्यवस्था बनी रहे और सब कुछ अच्छा चलता रहे। अब इस समय जी का जंजाल जो बनी हुई है ना, वो तो सीवरेज और अमृत योजना है, इसके अलावा तो कोई मुद्दा है ही नहीं। अच्छा जी, सबसे बड़ी बात तो ये वारदात बैंक में हुई है, एक ऐसा लगता है कोई भारी आदमी की ये चाल है, क्योंकि मैंने जितनी भी 4-5 घटनाएं देखी उसमें ये उससे कुछ अलग हटके हुई है। सबसे पहले उन्होंने साइड की दीवार को तोड़ने की कोशिश की, साइड की दीवार पर जब उनका बस नहीं चला तो फिर बाद में दूसरी दीवार पर बाल करने की कोशिश की, लेकिन उस पर भी उनमें कामयाब नहीं हुए। तो पीछे के पिछवाड़ा आया, उसमें जो खिड़की के ऊपर है उसको तोड़ने का प्रयास किया। तो और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, देखिए स्कूल कॉलेज खुल चुके हैं, कोचिंग संस्थानों पर रौनक लौट चुकी है वापस, और जितने भी अभ्यर्थी हैं वो अब अपनी अपनी एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं। बेरोज़गारी के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत सारी नई वैकेंसीज आ चुकी हैं और अब कोचिंग संस्थानें चालू हो चुकी हैं। मेरा पुलिस प्रशासन से एक निवेदन ज़रूर है कि अब स्टूडेंटों का वेरिफिकेशन ज़रूर करवाया जाए। पुलिस वेरिफिकेशन, उनके बारे में जानकारी ज़रूर रखनी चाहिए, क्योंकि अगर पहले के आंकड़े मैं आपको बताऊं ना तो 55,000 से ज़्यादा स्टूडेंट है बाहर के जो गंगापुर सिटी में रहते हैं।
तो उनका वेरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, उनके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, वो कहाँ के रहने वाले हैं, उनका एक आई कार्ड या कुछ तो इशू होना चाहिए। अच्छा जी, दूसरी बात, इस मामले में मैं बताना चाहूँगा, गंगापुर सिटी के जो भी मकान मालिक है, हमारा उनसे निवेदन है जो किराए पे रखें तो उनका वेरिफिकेशन जरूर कराएं। वेरिफिकेशन जरूर करवाएं आप, ताकि आपको खुद को पता रहे वो वारदात। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि वो स्टूडेंट करते हैं वारदात, आप गलत मत लेना इस चीज़ को। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें हमारे शहर की सुरक्षा करनी है तो जिम्मेदारी सबकी बनती है। आखिरकार कोई बाहर का आदमी है तो रह रहा है, आपके मकान में रह रहा है, तो पता तो होना चाहिए ना, पता तो होना चाहिए, वेरिफिकेशन। और देखिए, सीधी सी बात है, अपराधी के सिर पर नहीं लिखा होता कि अपराधी है या किसी वारदात को बड़ा जन्म दे करके आएगा या अंजाम दे करके जाएगा, तो हमें जानकारी होनी चाहिए। तो रौनक वापस लौटने लगी है। अब एक चीज़ और जो आज मैंने नोटिस की थी कि अब स्कूल खुल चुके हैं, कोचिंग संस्थान खुल चुके हैं, स्कूलों की बसें आने लग गई हैं, लेकिन ट्रैफिक जो है ना वो अब कोर्ट में खाज का काम कर रहा है। पहले तो स्कूल बंद थे पदम जी, तो ये चीज़ें ज़्यादा शो नहीं हो रही थी। अच्छा जी, ट्रैफिक ही नहीं कर रहा, रोड भी ज़्यादा ये समस्या पैदा कर रही है कि रोड में जगह जगह खड्डे हैं गंगापुर सिटी की। तो ही नहीं है, सड़कें तो खत्म ही है गंगापुर सिटी में। LNT वालों ने रोड का सत्यानाश कर दिया। सबसे बड़ी तो इनको हमारा निवेदन है, एक काम करें, ज़्यादा फैलावड़ा नहीं फैला, एक काम करना है उसको कंप्लीट करें, फिर दूसरे पे हाथ रखें तो समस्या का समाधान हो सकता है। बहुत सारी कॉलोनियाँ ऐसी हैं, वार्ड ऐसे हैं जिनसे लगातार ये खबरें आती हैं, साहब हमारे यहाँ आधा सा खोद गए और पता नहीं अब कहाँ गायब हो गए, काम पता नहीं कहाँ चल रहा है। एक काम आपने पूरा नहीं किया और दूसरा काम आप शुरू कर देते हैं, ऐसे नहीं चलेगा सर। सिस्टम तो बनाना पड़ेगा आपको और उसी सिस्टम से आप काम करें। बहुत सारी कॉलोनियाँ हैं जिनमें आप पानी की व्यवस्था थोड़ी सी सुचारू रूप से शुरू हुई है। वार्ड नंबर 28 हीरालाल की मील में कल मैंने जानकारी ली थी तो पता चला कि हाँ सर, अब साफ पानी आने भी लग गया है। सबसे बड़ी तो समस्या ये है, हमने कई बार ADM साहब की मीटिंग में भी ये मुद्दा उठाया, अगर दोनों कंपनी अमृत योजना और ये LNT वाले एक साथ में दोनों काम करें तो लोगों को राहत मिल सकती है। क्योंकि पहले तो अमृत वाले रोड तोड़ रहे हैं, फिर बाद में सिविल लाइन वाले आ रहे हैं, एक महीने तो उन्होंने नल खराब कर दिए, दूसरे वाले उन्होंने रोड खराब कर दी, तो समस्या तो पैदा ये कर रहे हैं। अगर दोनों कंपनी वाले मिलके काम करें, और तीसरी कंपनी और आ गई है, लाइट वाले भी अंडरग्राउंड वाले वो कर रहे हैं गड्ढे, तो उनकी वो क्या पानी की जो लाइनें डैमेज हो रही है। तो हमारा निवेदन है तीनों मिल बैठ के एक साथ में काम करें, कहाँ पर आपको काम करना है, एक दूसरे को सूचना देनी चाहिए जिससे एक दूसरे का नुकसान नहीं हो। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है मतलब एक हास्यास्पद सी स्थिति बन गई। अमेरिका तो नहीं बना रहे ना सर गंगापुर को? आपके जिस तरीके से बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, काम आ रहे हैं, ये शहर अमेरिका बनेगा या गंगापुर ही रहने दोगे? और मेरी तो हाथ जोड़ के निवेदन ये है सर, जो पहले था ना वही अच्छा था हमारा, मत बनाओ इसको अमेरिका। रोड लाइट भी, अरे साहब अंडरग्राउंड लाइन भी हम डाल रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे हैं सर। धूल का गुबार बन चुका है ये शहर और अव्यवस्थाओं और अनियमितताओं का पूरी तरीके से चलता फिरता अजूबा बन चुका है ये शहर। सबसे बड़ी बात तो अजय जी इसमें क्या है, मॉनिटरिंग बिल्कुल नहीं हो रही है, चाहे जनप्रतिनिधि के द्वारा हो चाहे प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा। अगर इसकी मॉनिटरिंग सही हो तो लोगों की समस्या से राहत मिल सकती है लोगों को। बिल्कुल। और विधायक जी बहुत जल्दी, अब शनिवार मेरी बात हुई थी, शनिवार को वो आने वाले हैं जयपुर से, रविवार को कोशिश मेरी ये रहेगी इस बार उनको लाइव जोड़ूं आपसे, दिन में दोपहर में आपके साथ में लाइव जुड़ें, आप अपने सवाल और समस्याएं उनके पास में भेजें और वो सामने ही जवाब दें। मेरी ये प्रयास रहेगा सर इस बार। तो मैं देखते हैं वो टाइम देते हैं या नहीं देते हमको, तो वो बात है। और अजय जी जो कल जौनप्रिया साहब की कल मीटिंग रखी गई है उसमें पांचनाका बांध का भी मुद्दा उठना चाहिए, क्योंकि किसानों की बहुत बड़ी समस्या है। नहीं बिल्कुल, पांचना का मुद्दा उठना चाहिए और हम भी बात करेंगे कल, उस खबर पर हमारी पूरी नज़र बनी रहेगी। तो ये मुद्दे हैं, इसके अलावा और कोई मुद्दा है नहीं और कोई चीज़। हाँ, एक चीज़ और, सभापति महोदय से हमारा एक निवेदन है सर, बहुत बढ़िया है, आप वार्डों में घूम रहे हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हालांकि मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, आप कितना ही वार्डों में घूम लें सर, अभी तक सामने कुछ भी अच्छा तथ्य निकल करके नहीं आया है, एक बात। दूसरी बात, बहुत जगह ऐसे मुख्य रास्ते हैं जिन पर सड़क के बीचों बीच मैन होल खुले पड़े हैं, और इसका एक ताज़ा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। सब्जी मंडी तिराहे पर, हम नेहरू गार्डन से जब बाहर निकलेंगे सब्जी मंडी तिराया आएगा, अभी भी मैं देख के आया हूँ, मेन हॉल खुला पड़ा है, दिन भर से लगभग 10-20 गाड़ियाँ उसमें घुसी हैं आज। अच्छा जी, सबसे बड़ी विडम्बना की बात है ये, इसका कम से कम हर महीने में ये जाल टूटता है, और जो ठेकेदार है ऐसे ही का काम करते हैं, चालू काम जिससे दूसरा काम कर सके। हमारा निवेदन है जितने भी ठेकेदार काम करते हैं उनकी देखरेख होनी चाहिए, उनकी जाँच होनी चाहिए।
कोई भी ठेकेदार ढंग से काम नहीं कर रहा है। आपको मैं बताऊं, सार्वजनिक शौचालयों को लेकर के सभापति महोदय ने कहा था कि साहब मैंने बिल्कुल सुधरवा दिए हैं और अब साफ सफाई हो जाएगी, हमने लाइव भी चलाया था। उसके बाद में अब स्थिति जाकर के देख लो, सार्वजनिक शौचालय की हालत वही है, वही ढाक के 3 बात, भाई ढाक के 3 बात हैं। किसी भी शौचालय में आप जाकर के देख लीजिए। तो कुल मिलाकर के ये है कि लगातार मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। बहुत सारी व्यवस्थाएं जो फैली हुई हैं उनको सुधरने में वक्त तो लगेगा, लेकिन समस्या ये है कि जब तक मॉनिटरिंग नहीं होगी ना, इन व्यवस्थाओं को सुधारा नहीं जा सकता। इसके अलावा और कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, कोई बड़ी खबर नहीं है। बस जाते जाते इतना ज़रूर कहूँगा कि दोस्तों, हो सकता है जी न्यूज़ पोर्टल की कामयाबी है या हमारी कामयाबी है या किसी की भी कामयाबी है, लोग जलने वाले बहुत जलते हैं सर, और बड़ी तीखा टिप्पणी करते हैं। मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि आप अपने काम से मोहब्बत करें, आप अपने जॉब से मोहब्बत करें, अपने जॉब को एंजॉय करें। हम में से ही कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार हमारे बारे में टीका टिप्पणी करते रहते हैं। हालांकि हम कभी भी उनके काम में टीका टिप्पणी नहीं करते, ना उनके बारे में करते, क्योंकि मेरा एक मानना है कि मैं दोस्ती भी बराबर वालों से करता हूं और दुश्मनी भी बराबर वालों से करता हूं। अगर आप मेरे बराबर के नहीं हैं तो मैं आपको दुश्मनी के काबिल भी नहीं समझता। लेकिन बहुत सारे लोग आजकल मेरे ऊपर जो व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करते हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि सर प्लीज़ हमें हमारा काम करने दीजिए, आप अपना काम करिए। जितना फोकस आप मुझ पर रखते हैं बेहतर होगा, आप अपने काम पर रखें। जी न्यूज़ पोर्टल तो लगातार अपना काम करता रहेगा। जी, लोगों का काम टीका टिप्पणी करने का, अपना काम जनता के हित के मुद्दे उठाने का है, और हम कभी जी न्यूज़ पोर्टल इसमें कभी पीछे नहीं रहेगा। और हमारा, क्योंकि गंगापुर सिटी की जनता का हमें खूब प्यार मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये कहना चाहूँगा, अगर कोई भी हमारा भाई ऐसा है जो हमसे जलन रखता है या वो करता है, तो आप हमारे सामने आकर के कहें, वो अपनी गिरेबान में थोड़ा सा झांक करके देख लें कि वो कहाँ से उठे हैं, कहाँ पर गिरे हैं और कितना गिरोगे यार, कितना गिरोगे। शर्म तो करो इस चीज़ को लेकर के कि आप किसी के बारे में व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करते हैं। मेरी पर्सनल लाइफ में या पदम जी की व्यक्तिगत लाइफ में किसी को अधिकार नहीं है कि वो हस्तक्षेप करे, किसी को अधिकार नहीं है। तो ये ध्यान रखिए। हमारे दर्शकों से निवेदन है, जी न्यूज़ पोर्टल के नाम से कोई भी पत्रकार ऐसी कोई चोट वसूली करता है ना, कोई चोट वसूली करता है या कोई किसी को दबाता है, तो आप हमें सूचित करें। यस। और कुल मिलाकर के जाते जाते मैं आज इतना ही कहूँगा कि मुझसे नफरत करने वाले भी कमाल की नज़र रखते हैं, मुझसे नफरत करने वाले भी कमाल की नज़र रखते हैं। मुझे देखना भी नहीं चाहते मगर नज़र मुझ पे ही रखते हैं, है ना जोरदार बात। क्योंकि जी न्यूज़ पोर्टल सच्ची खबर दिखाता है। अगर किसी को मिर्ची लगे तो हमारे पास में कोई इलाज नहीं है, इसका मिर्ची लगती रहे तो लगती रहे। वेरी गुड। चलिए, लेकिन कुल मिलाकर के है, आप लोगों के मुद्दे, आप लोगों की समस्याओं का हम समाधान करते रहेंगे। जितना हमसे हो सकता है कोशिश उतनी हम ज़रूर करते हैं, मगर ये याद रखिए व्यक्तिगत नहीं, सार्वजनिक होनी से ये समस्या हम ज़रूर उस पर पहल करते हैं और कोशिश करते हैं। मैं हूँ, पदम जी है, इब्रार जी हैं, लगातार फील्ड में रहते हैं। सवाई माधोपुर से रिंकू शर्मा बहुत शानदार काम कर रहे हैं, लगातार अच्छी लाइव दिखा रहे हैं, वहाँ के मुद्दों को उठा रहे हैं और उनसे भी हम आपकी एक दिन बात ज़रूर करवाएंगे आजकल में। और हाँ, जाते जाते इतना बता देता हूँ, एक मुद्दा जो बहुत बड़ा है उसको मैं जल्द से जल्द आप लोगों के लिए लेकर के आने वाला हूं और डिबेट करूंगा बहुत एक्सपर्ट के साथ। और मुद्दा यह है कि बहुत सारी चिट फंड कंपनियां ऐसी थी जिन्होंने आपके पैसे का इन्वेस्टमेंट करवाया, चाहे वो सहारा हो या PACL हो, KVCL हो या राप्ती ग्रुप हो, जो कंपनियां लाखों करोड़ रुपए का चूना लगा करके आपको चली गई। लेकिन इतना भरोसा ज़रूर आपको दिलाता हूं कि सरकार इसको लेकर के बहुत संजीदा है और वो कहीं ना कहीं चाहती है कि गरीब आदमी का जो पैसा उसने सेविंग के नाम पर जमा करवाया था वो डूबे ना और सबको मिले। एक गंगापुर सिटी की जनता को हम चेतावनी देना चाहेंगे कि आजकल ऑनलाइन ठगी बहुत ज़्यादा हो रही है। आपसे निवेदन है, कोई अपना पासवर्ड नहीं बताए और कोई किसी तरह के लोभ में ना फंसे, नहीं तो आपके जितने भी बैंक में पैसे हैं वो सब 1 मिनट में ही खाली हो जाएगा। सुनो, अच्छा, कल परसों मेरे पास में एक मामला और आया था। सर अनंत सर, आपके पास में आया था क्या कोई मामला? हमने हमारी क्राइम टीम को भेजा था कि व्हाट्सएप के थ्रू वो गड़बड़ हुई थी, पूरा व्हाट्सएप ही गायब कर दिया। बताइए आप, ऐसी भी हैकिंग होनी है आजकल? क्योंकि लगे हैं गंगापुर में हैं सर ऐसे बहुत बड़े जो एक्सपर्ट समझते हैं अपने आप को और टेक्निकल व्यक्ति समझते हैं। बत्ती गुल हो गई गंगापुर की, लाइट टॉर्च रखिए बड़ी। हाँ, नहीं, बत्ती गुल हो गई गंगापुर की, पर हमारे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि सूरज को चमकने के लिए किसी और की रोशनी की ज़रूरत नहीं होती। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, अपने परिजनों तक, अपने लोगों तक, अपने रिश्तेदारों तक इन खबरों को पहुँचाएँ ताकि वो लोग इन खबरों के साथ में जुड़ सकें और जी न्यूज़ पोर्टल के साथ में लगातार उनको हर खबर की अपडेट मिलती रहे। क्योंकि जी न्यूज़ पोर्टल के साथ में पूरी जनता ही पत्रकार है। हाँ बिल्कुल, आप सब पत्रकार हमारे लिए। सूचना हमें दें। आपको ध्यान होगा अच्छी तरीके से,
आजकल बहुत सारे लोग ये देख रहे होंगे, आप जो भी वीडियो बना करके फ़ोटो हमारे पास में भेजते हैं सर, बिल्कुल हम उनको लगाते हैं, लेकिन उसके बारे में डिटेल लिख दिया करें थोड़ी सी, क्या मामला है और कहाँ का मामला है। एक बात, जी न्यूज़ पोर्टल वीडियो की सच्चाई करके ही प्रकाशित करता है उसे। और दूसरी बात, कल गढ़मुरा कांड को लेकर के हमारे सुनने में आया कि पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी जी गढ़मुरा पहुंचने वाले हैं, तो उस खबर पर भी हमारी नज़र रहेगी। आपको ध्यान होगा जब जिस दिन मेला था उस दिन थोड़ी सी गड़बड़ वहां पर हुई थी कुछ लोगों के द्वारा और पुलिस पर पथराव किया गया था, पुलिस के साथ कोई घटना हुई थी, तो उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। बाकी शहर की दशा को सुधारने का प्रयास ज़रूर करेंगे। प्रशासन से हम फिर कह रहे हैं, ASP महोदय से और SDM महोदय से, सर प्लीज़ जिस तरह आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं बिल्कुल करते रहें और थोड़ी सी दशा सुधारने का प्रयास ज़रूर करें। सभापति के साथ बैठ करके एक मीटिंग कर लें और जो बड़े मुद्दे हैं उनको सुलझाने का प्रयास जरूर करें। SDM साहब ने वादा भी किया है, अनिल जी ने आज कहा है कि बिल्कुल हम तैयार हैं और कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे नगर परिषद के साथ। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और खबरें लगातार देखते रहें। जय हिंद और जय भारत।